नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए फिलहाल यूपी के तमाम मिनिस्टर और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में जो डेलीगेशन उत्तर प्रदेश से पूरी दुनिया के दौरे पर निकला है, उसके लिए सबसे बड़ा ब्रांड और प्रचार का हथियार जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 3 हिस्सों में हो रहा है, जिसमें एक रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग और टर्मिनल बिल्डिंग शामिल है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं जेवर एयरपोर्ट के पहले रनवे पर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह देश का इकलौता हवाई अड्डा होगा जिस पर 8 रनवे बनाए जाएंगे। फिलहाल जो रनवे बनाया जा रहा है उसकी लंबाई 3900 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है। यह हवाई अड्डा 4 चरण में कंप्लीट होगा। जब इसका विस्तार पूरा कर लिया जाएगा तो यह न केवल भारत बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यह उस वक्त दुनिया में चौथा स्थान हासिल कर लेगा। पहले 6 रनवे बनाने की योजना थी। 2 अतिरिक्त रनवे बनाने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी साल मंजूरी दी है। अभी अमेरिका में शिकागो के ओहारे एयरपोर्ट पर 8 और डलास के फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट पर 7 रनवे हैं। 6 रनवे वाले मौजूदा हवाई अड्डे एम्स्टर्डम, बोस्टन, डेनवर और डेट्रॉयट एयरपोर्ट हैं। अटलांटा, ह्यूस्टन के इंटरकॉन्टिनेंटल, सियोल के इंचियोन, शंघाई के पुडोन और टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट में 5-5 रनवे हैं। 4 रनवे के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में सबसे बड़ा है। अगर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे की बात करें तो इस पर दुनिया की अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कोहरे और तेज बारिश के दौरान जीरो विजिबिलिटी में भी पायलट इस रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। विमानों को उड़ाने और उतारने के लिए अत्याधुनिक तकनीक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैट 3C से एयरपोर्ट को लैस किया जाएगा। सामान्य हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम से कम 800 मीटर की विजिबिलिटी जरूरी होती है। कैट 3C प्रणाली वाले एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी में भी टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती हैं। इस एयरपोर्ट पर 75 मीटर चौड़े पंखों वाला विमान एयरबस बेलुगा भी उतारा जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका नियत समय सन 2024 उससे पहले ही जो हालात चल रहे हैं यहाँ बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और ये पूरा हो जाना चाहिए समय पर। आज मैं इधर आया हूँ और मैंने देखा है क्या प्रोग्रेस है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप यहाँ कार्य चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाई गई है और मैंने यहाँ उच्च कोटि के इंजीनियर भी देखे जो गुणवत्तापूर्वक सारे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और आने वाले समय में ये क्षेत्र माध्यम बनेगा पूरी दुनिया के लिए, निवेशकों के लिए, यात्रियों के लिए, और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। क्योंकि इसके लिए किसानों ने जिस तरीके से बिना किसी विरोध के अपनी ज़मीनों को इस प्रदेश के विकास के लिए दिया, आज उनकी उस भावना का सपना साकार होने जा रहा है इस एयरपोर्ट के माध्यम से। और मैं समझता हूँ कि ज्यूरिक कंपनी प्रोफेशनल कंपनी है, यहाँ काम करने वाली संस्था जो टाटा को जिसका ठेका दिया गया है वो भी बहुत प्रोफेशनल कंपनी है और वो समयबद्धता के साथ, गुणवत्ता के साथ यहाँ कार्य कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने देखा किस तरह जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले रनवे का जोर शोर से निर्माण चल रहा है। यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास है। कंपनी ने हजारों की संख्या में श्रमिक, इंजीनियर
और दूसरे मैनेजमेंट के अधिकारी कर्मचारियों को लगाया है। इस साइट से थोड़ी ही दूरी पर टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी पूरे शबाब पर है। तो अब मैं आपको एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर चलता हूं। नोएडा एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग 3 मंजिला होगी। इस बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश हॉल का आकार 200 मीटर लंबा, 117 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा होगा। टर्मिनल बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, लेवल 1 और लेवल 2 होंगे। यह देश का इकलौता हवाई अड्डा होगा जिसकी टर्मिनल बिल्डिंग में दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन और दिल्ली मेट्रो ट्रेन के स्टेशन बनाए जाएंगे। इस एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में 3 अप्रोच टैक्सीवे बनाए जाएंगे। पूरी इमारत का क्षेत्रफल 90,000 वर्ग मीटर रहेगा। टर्मिनल बिल्डिंग में आगमन के लिए 1 और प्रस्थान के लिए 2 गेट बनेंगे। इस इको फ्रेंडली एयरपोर्ट के निर्माण के बाद हवाई अड्डा मैनेजमेंट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम रेटिंग की मांग करेगा। एयरपोर्ट संचालन के लिए तीसरी जरूरत एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग की होती है। इस इमारत का निर्माण भी रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग के साथ चल रहा है। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 5,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से पिछले 1 साल में 870 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर यह हवाई अड्डा 4,752 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। पहले चरण के लिए 1,334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। यह चरण साल 2024 तक पूरा होगा। पहले चरण में एयरपोर्ट की पैसेंजर कैपेसिटी 1 करोड़ 20 लाख होगी। दूसरे चरण के लिए 1,365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। यह चरण साल 2032 तक पूरा होगा। तीसरे चरण के लिए 1,318 और चौथे चरण के लिए 735 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। तीसरा चरण साल 2037 और चौथा चरण साल 2050 तक पूरा होगा। चौथे चरण तक यहां से 7 करोड़ पैसेंजर सालाना आवागमन कर सकेंगे। इस तरह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चारों चरण को पूरा करने में 29,560 करोड़ रुपए लगेंगे। यह हवाई अड्डा लाखों लोगों को रोजगार देगा। आज आपने देखा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कितनी तेजी से चल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि यह परियोजना वक्त से पहले पूरी हो जाए। अगले कुछ दिनों के दौरान हम आपको जेवर हवाई अड्डे से जुड़ी और तमाम रोचक और दिलचस्प जानकारियां इन वीडियोस के जरिए देते रहेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।